नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 2025 के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, 2026 के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से भी जानेंगे, क्योंकि लिंक कर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वही पूछा जाए, लिंक कर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व जो है वो होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके अपकमिंग पेपर 1 लेवल के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल के जो है वो रहने वाले हैं। अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। HPRC के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करें तब भी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, इन 2025 विच इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो बोलते हैं कि 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो इंडिया के किस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब गैर लाभकारी संगठन को जो है वो दिया गया है, और ये पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला ऐसा संगठन जो है वो बना है। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 में जो दिया गया, अभी तक जब तक वीडियो बनाई जा रही है 2026 में ये नहीं दिया गया है। 2025 में जब तक ये दिया गया तो 2025 में ये अवार्ड जो है वो तीन लोगों को दिया गया, यानी इनके 2 लोग थे, एक इंस्टीट्यूशन था। तो इंस्टीट्यूशन था ये इंडिया का, इसका नाम था एजुकेट गर्ल कर ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है वो एजुकेट गर्ल कर नाम है, और इसको जो है वो आपने ध्यान रखना है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिला है। इसको जो है वो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली भी बोला जाता है। 2007 में इसकी स्थापना जो है वो सफीना हुसैन ने जो था वो की थी। हम बात करते हैं कि हमने बात की कि टोटल 3 ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 में दिए गए, और 2 व्यक्तियों को जो दिए गए वो कौन कौन से हैं। तो एक साहिना अली है, ये मालदीव्स की रहने वाली हैं साहिना अली। यहाँ पर चाहे मैं लिख भी देता हूँ इनका नाम, साहिना अली हो गया, ये मालदीव कंट्री की जो है वो है। इसके अलावा जो है वो एक फिलीपींस के हैं, इनका नाम है फ्लेवियाना एंटोनियो एल विलेन्यूवा, ये इनका नाम है, फिलीपींस के ये हैं। तो इन तीनों को जो है वो आपने नाम ध्यान रखने, इन तीनों को जो है दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1958 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। सब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच नोबेल हैज़ वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसको दिया गया है। देखिए 2026 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है वो दिया गया है ताइवान ट्रैवलॉग को। ठीक है, किसको दिया गया है, ताइवान ट्रैवलॉग को जो है वो दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए 2026 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ताइवान ट्रैवलॉग। ताइवान ट्रैवलॉग जो है वो एक नोवेल है जो कि एक ताइवान के ऑथर हैं यांग सुआंग जी, जिनके द्वारा लिखा गया है, और इसको जो ट्रांसलेट किया गया है वो लिन किंग के द्वारा जो है वो इसको ट्रांसलेट किया गया। तो लिन किंग के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। यांग सुआंग जी को जो है वो जिनके द्वारा ये लिखा गया है ताइवान ट्रैवलॉग, इनको जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मिला है। 2026 का आपको पता चल गया क्या, 2025 का जानना भी जरूरी है। हाँ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो 2025 का दिया गया था वो हर्ट लैम्प को जो है वो दिया गया था। हर्ट लैम्प एक नोवेल है जो कि 12 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन जहां पर है, ये इंडियन ऑथर बानू मुस्तैक के द्वारा जो है लिखा गया है, और इसको जो है वो कन्नड़ा भाषा से ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट इसको जो है वो दीपा भास्ती के द्वारा जो है वो किया गया है। कोई पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेपर होंगे कॉलेज कैडर के, तो हो सकता है 2025 के भी क्वेश्चन पूछें, 2026 के भी पूछें, तो इसीलिए हम हर एक एंगल से क्वेश्चंस को जो है वो पढ़ रहे हैं। हमें मतलब है कि पेपर में क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और उसी के लिए जो है वो हम काम निरंतर जो है वो कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भी जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो अभी तक 2026 के नोबेल प्राइज नहीं दिए गए हैं, 2025 के ही हम पढ़ते आ रहे हैं। 2025 का जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो लास्टजिलो को दिया गया है। लास्टजिलो इनका ऑप्शन सी सही आंसर, लास्टजिलो क्रास जो को आई को दिया गया है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना, हर एक नोबेल प्राइज को हम पढ़ेंगे, पहले तो डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला नोबेल प्राइज जो है वो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 का जो है वो किसको दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। इसमें जॉन क्लार्क जो है वो है, मिचेल एच डेवोरेट इसमें है, और इसमें जॉन एम मार्टिन्स हैं, इनको दिया गया। इनका जो योगदान है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का जो इनका काम है, और ऊर्जा
क्वांटाइजेशन के ऊपर इन्होंने खोज की है, उसके लिए इनको ये दिया गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे देखिए नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ किसको किसको दिया गया है, इसमें जो है वो सुसुमु कितागावा को दिया गया है, रिचर्ड रॉबसन को दिया गया है, ओमार एम यागी को दिया गया है। इन 3 लोगों को केमिस्ट्री में दिया गया है। इनका जो काम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, MOF की डेवलपमेंट के लिए इनको दिया गया है। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी या पूछ लिया जाए मेडिसिन एक ही बात है, ये जो है वो दिया गया है मैरी ई ब्रनकॉ को, फ्रेड रैम्सडेल को और सिम्पसन साकागुची को जो है वो दिया गया है। तो इन 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे सारे के सारे नाम। इनकी जो डिस्कवरी है कंसर्निंग पेरिपेरियल इम्यून टॉलरेंस, उसके रिगार्डिंग जो है वो इनको ये दिया गया है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में जो है वो किसको दिया गया है, जो हमने पढ़ा लास्लो क्रास्नाहोरकाई को दिया गया है ये। ठीक है, इनका जो कंप्लीट इनका जो वर्क है कंपेलिंग एंड विजनरी ओयूवर दैट इज इन द मिडेस्ट ऑफ द एपोक्लिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट, मतलब इनका जो प्रभावशाली और दूरदर्शी साहित्यिक कृतित्व के लिए जो सर्वनाशकी आतंक के बीच की कला की शक्ति की पुष्टि कुछ इस तरह से है, तो उसके लिए इनको दिया गया है। नोबेल प्राइज़ इन पीस, पीस में जो है ये किसको दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मारिया कोरिना माचादो को ये दिया गया है। आपको पता है कि वेनेजुला में डेमोक्रेटिक काम इन्होंने किया था, उसके लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, आगे बोलते हैं नोबेल प्राइज़ इन जो इकोनॉमिक साइंस में दिया गया है वो किसको दिया गया है। इकोनॉमिक साइंस में ये नोबेल प्राइज़ जो है वो जोएल मोकियर को जो है वो दिया गया है। ठीक है, जोएल मोकियर को दिया गया है फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विसाइट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों की पहचान करने के लिए इनको ये दिया गया है। और नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में इनके साथ 2 और लोगों को भी दिया गया है, टोटल 3 को दिया गया है। एक फिलिपिन एगियोन है और पीटर हॉइट हैं, इनको जो है वो जॉइंटली दिया गया है। तो ये 3 नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। इनका अलग से कंट्रीब्यूशन है फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा पेपर 1 जिन्होंने ज्वाइन की है टेस्ट सीरीज वहाँ पर। तो ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं बेशक। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया नोबेल प्राइज़। अब क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि नोबेल प्राइज़ हमने जो पढ़े वो कितने फील्ड में दिया जाता है, टोटल कितने फील्ड में दिया जाता है। अगर आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। टोटल 6 फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है, और 6 टोटल हमने फील्ड पढ़ी। फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, पीस पढ़ा, इकोनॉमिक पढ़ा, मेडिसिन जिसको फिजियोलॉजी बोला गया वो हमने पढ़ा। तो टोटल ये हमने 6 फील्ड पढ़ी, ये पता होना चाहिए आपको। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे बोलते हैं इन अक्टूबर 2025 हु वॉज ऑनर्ड एज अ टॉप एग्री फूड पायनर बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। तो अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा टॉप एग्री फूड पायनर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो वो संजीव कपूर को जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, संजीव कपूर को किया गया है। यहाँ से तो वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, परंतु हम यहाँ से वर्ल्ड फूड डे के बारे में जो है वो पढ़ लेंगे कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड फूड डे की अगर हम बात करें तो हर साल ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए जो है वो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। वर्ल्ड फूड डे की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका हमने एक प्राइज़ भी जो है वो पढ़ लिया। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इतना काफ़ी है याद रखने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ लिए जाएँ घुमा फिरा कर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये तो टेस्ट सीरीज में भी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा है। जल्दी से बताइए कि जो COP31 है वो कहाँ पर जो है वो होगी। COP31 जो है वो टर्की में होगी, तुर्की। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए, COP के बारे में भी हमें पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन पूछता है। COP31 आपको पता चल गई। हम COP30 भी पढ़ेंगे कि COP30 जो है वो कौन होस्ट कर रहा है। देखिए, COP30 2025 में वैसे ये हो चुकी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग। तो 2025 में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग जो है वो हो चुकी है। तो इसको ब्राज़ील के बेलम में जो है वो किया गया था होस्ट। कहाँ पर? ब्राज़ील के बेलम में जो है वो इसको किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। COP30 से पहले COP29 जो है वो हुई थी। COP29 जो हुई थी वो अज़रबैजान के बाकू में जो है वो हुई थी। कहाँ पर? अज़रबैजान के बाकू में वो हुई थी। COP28 जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो दुबई में हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वो हुई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। उससे पहले COP27 हुई थी, वो इजिप्ट में हुई थी, इजिप्ट में शर्म एल शेख में जो है वो हुई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है।
COP26 हुई थी वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 में जो है वो हुई थी। ठीक है, जितना आप याद रख सकते हैं एटलीस्ट COP 28, 29, 30, 31 तो याद रखिए ही रखिए, क्योंकि मैच करने को इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी पूछें। क्योंकि अभी भी आपने पेपर 1 देखा था जो हमने डिस्कस किया था असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेडिस्ट्रिक्स का था, उसमें हमने देखा था COP 30 पूछा गया था। हो सकता है आगे COP 31 पूछ लिया जाए, पक्का इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो ये याद कर लेना है आपको। ये बड़े ही शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्टकट आप इसको बोल सकते हैं कि शॉर्टकट से अगर आपकी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 1-2 नंबर आपके पक्के हैं सीधे। ठीक है, हमें वही नंबर ही इकट्ठे करने हैं एक तरह से हमें, और उसी के लिए ये फाइट चली है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, तब हमारी आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ जाइए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज भी करना है, सक्सेस भी चाहिए, तो ये सही मौका है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर जो है वो अपने स्टडी को प्रॉपर शेप देने का। जितना डिले करेंगे आप उतना पीछे जाते जाएंगे। ठीक है, तो डिले करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ही अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRC के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप HPRC के क्लर्क सेक्रेटरीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ में हाई कोर्ट के द्वारा क्लर्क का एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी भी आप एक ही टेस्ट सीट से कर सकते हैं, और उस टेस्ट सीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विच फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत का कौन सा त्यौहार जो है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जो है वो शामिल किया गया है। तो हिमाचल, तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया की जो दीपावली है उसको जो है वो किया गया है। ठीक है, इंडिया की दीपावली को किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखिए ये लेटेस्ट वन जो है वो दीपावली ऐड हुई है 2025 में, परंतु अभी तक हम जो है हमारी जो है वो कितनी इंटेंजिबल कल्चर ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है। तो टोटल 16 एलिमेंट्स अभी तक हो चुके हैं। अभी तक मतलब ये है कि जो दिसंबर 2025 का डाटा है, इनफैक्ट अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं अगस्त महीने में, तब अगस्त महीने में भी कोई ऐसी साइट नहीं है। तो हमारे पास टोटल 16 साइट्स हैं। सबसे पहले जो है वो जो हमारे पास जो है वो 2008 में जो है वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला और कुट्टियाटम को जो है वो इसमें ऐड किया गया था। 2009 में राम मन को किया गया। 2010 में जो है वो मुद्दियेटू और कालबेलिया को किया गया। 2010 में छऊ नृत्य को किया गया। 2012 में बौद्ध मंत्रोच्चार को किया गया। 2013 में संकीर्तन को किया गया। 2014 में याथेरस क्राफ्ट को किया गया। 2016 में योग और नवरोज को किया गया। 2017 में कुंभ मेले को किया गया। 2021 में दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल की होती है उसको किया गया। 2023 में जो है वो गुजरात का गरबा हुआ। 2025 में जो है वो दीपावली हुई, और इन सब के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। इनफैक्ट जो मुझे याद है तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन दुर्गा पूजा के ऊपर, कुंभ मेले के ऊपर, गुजरात का गरबा जो है उसके ऊपर, दीपावली के ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इनको भी याद करना है आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो है ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, परंतु निकाला 2025 में गया था। तो इसमें बोलते हैं इंडिया का क्या रैंक रहा है। इंडिया का रैंक इसमें जो है वो 23rd रहा है। इंडिया को काफ़ी सेटबैक यहाँ पर लगी है, डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है ये पब्लिश जो है वो की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा और द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। बोलते हैं इसके द्वारा जो है वो आप देखिए इंडिया का जो है जो रैंक रहा है वो क्या रहा है और टॉप किसने जो है वो किया है। अगर हम डिटेल से देखें तो इंडिया का जो है वो 23rd रैंक रहा है। इससे पहले जो है वो इंडिया 10th पोजीशन पर था। इंडिया लगभग 13 पोजीशन एकदम से जो है वो गिर गया है। लेटेस्ट जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस स्कोर है इंडिया का वो 61.31 है, ये भी ध्यान रखना है। टॉप की जो कंट्रीज हैं उसमें तो आपने ध्यान रखना है कि डेनमार्क ने जो है वो टॉप इसमें जो है वो किया है, डेनमार्क ने टॉप किया है। परंतु एक और बात यहाँ पर ध्यान रखें कि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसी को भी नहीं मिला है। तो डेनमार्क जो टॉप किया है वो 4थे नंबर पर टॉप किया है उसने, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान तो ओवरऑल जो है वो रेटिंग किसी को भी नहीं मिली और ये वेकेंट रहे हैं पहले, दूसरे, तीसरे स्थान। तो डेनमार्क का स्थान रहा। फिर डेनमार्क का जो है वो स्कोर 80.52 जो है वो रहा। डेनमार्क के बाद यूनाइटेड किंगडम रहा,
और उसके बाद मोरक्को जो है वो रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपने 4th 5th 6th नंबर की ये जो है वो कंट्रीज़ ध्यान रखनी है। इंडिया का हमें 23rd पता चल गया, सऊदी अरबिया का जो है वो 67th पोजीशन है, चाइना की 54 है, यूनाइटेड स्टेट की जो है वो 65 है। तो इस तरह से ये कंट्रीज़ दी गई हैं यहाँ पर जिनकी जिनकी रैंकिंग आपने ध्यान रखनी है। हमारे लिए टॉप की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो है वो इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इंडिया का स्कोर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली विच इंडियन सिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी। तो बोलते हैं 2025 की बात है कि यूनेस्को के द्वारा जो है वो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किसको मान्यता दी गई है, तो वो लखनऊ सिटी को दी गई थी। ऑप्शन बी इसका लखनऊ सही आंसर हो जाएगा। अब यूनेस्को की ये जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क होता है इसमें भी जो है वो इंडिया की 9 सिटीज़ जो हैं वो दर्ज हैं, 9 सिटीज़ दर्ज हैं। जैसे कि 2015 में सबसे पहले जयपुर को जो है वो ऐड किया गया था क्राफ्ट और फोक आर्ट की श्रेणी में। 2015 में ही जो है वो वाराणसी को म्यूज़िक की श्रेणी में किया गया था। 2017 में चेन्नई को म्यूज़िक की श्रेणी में किया गया। 2019 में मुंबई को फिल्म की श्रेणी में किया गया। 2019 में हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में जो है किया गया, क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी। ये जो है वो हैदराबाद को 2019 में किया गया और लखनऊ को 2025 में किया गया। वैसे ही 2021 में जो है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की श्रेणी में जो है श्रीनगर को किया गया। ग्वालियर को 2023 में जो है वो म्यूज़िक की श्रेणी में किया गया और कोझिकोड लिटरेचर की सिटी में जो है वो क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर इसको किया गया 2023 में। लखनऊ को 2025 में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो है वो बोला गया। तो इस तरह से ये टोटल 9 सिटीज़ जो हैं वो आती हैं जो इस नेटवर्क में जो है वो शामिल हैं। हमने यूनेस्को का यहाँ पर आज की वीडियो में ये जो क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क है ये भी पढ़ लिया हमने, साथ में हमने जो है वो इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स वाला भी पढ़ लिया। तो वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चेज रिपब्लिक। तो बोलते हैं चेज गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है, तो वो आंद्रेस बाबिस को जो है वो चुना गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मैंने कहा है कि जब भी कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का बने तो वो फटाफट नोट कर लेना है, क्योंकि आज से पहले के पेपर 1 के पैटर्न को उठाकर देखेंगे तो पेपर 1 में उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। देखिए हमने जो पढ़ा है, हमने अभी लेटेस्ट में आपको बताता हूँ, यूक्रेन का हमने पढ़ा था। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री जो है वो बनाए गए हैं। वो किसको जो है वो यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो वो हमने पढ़ा था सेरही कोरेत्स्की को जो है वो बनाया गया है, ये हमने पढ़ा था। हमने यूनाइटेड किंगडम के पढ़े थे, एंडी बर्नहम है, और यूनाइटेड किंगडम वाला तो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी डाला गया था। हमने जो है वो स्लोवेनिया के पढ़े हैं, जेनेज जानसा ये हैं। डेनमार्क के पढ़े हैं, मेटे फ्रेडरिक्सन जो है वो हैं। तो ये तो हो गए कुछ 2026 के इंपॉर्टेंट नाम जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं किसी कंट्रीज़ के। इनको जो है वो आप ध्यान रखना, और भी ऐड होते रहेंगे। तो मैंने कहा है कि एक जगह लिख लेना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम आपको याद होगा, बालेन बनाए गए थे, बालेन सागरकर। ठीक है, तो उनका नाम भी पता है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान, द हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये ग्रेट ऑनर ऑफ निशान जो है वो दिया गया है। ये वैश्विक पहले नेता बने हैं, तो कौन सी कंट्री का ये अवार्ड इनको दिया गया है। देखिए ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ये जो है वो इथोपिया का अवार्ड है, और दिसंबर 2025 में जब इन्होंने इथोपिया की यात्रा की थी तब इनको ये दिया गया था। अच्छा, हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कौन से महीने में दिया गया, तो दिसंबर 2025 में दिया गया। ओमान का भी अवार्ड इनको दिया गया दिसंबर 2025 में ही, ऑर्डर ऑफ ओमान उसका जो है वो नाम है। इजराइल का अवार्ड इनको मेडल ऑफ निश्ट दिया गया, ये फरवरी 2026 में जो है वो दिया गया। स्वीडन का अवार्ड इनको जो है वो मई 2026 में दिया गया, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार जिसका नाम है। मई 2026 में ही इन्होंने नॉर्वे की यात्रा भी की थी, तो नॉर्वे का रॉयल नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इनको दिया गया। और वैसे ही जून 2026 में इनको स्लोवाकिया का अवार्ड ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस इनको दिया गया। जुलाई 2026 में इनको जो है वो इंडोनेशिया का अवार्ड दिया गया, स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया अवार्ड इनको जुलाई 2026 में दिया गया। तो दिसंबर से लेकर जुलाई तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं वो हमने जो है वो पढ़ लिए, वो आपने जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना जो है वो है। आगे बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। बोलते हैं वेयर वॉज इंडियाज AI इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड एंड विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो
AI इम्पैक्ट समिट को इंडिया ने जो है वो होस्ट किया। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में जो है वो किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसको होस्ट जो है वो करती है। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन जो करंट अफेयर में हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। परंतु अगर आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं HPRC के किसी भी एग्जाम के लिए और जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में दिक्कत आती है, तो इसलिए ये टेस्ट शीट्स काफ़ी हेल्प आपकी करने वाली है। साथ में ही अगर आप अलग से जो है वो तैयारी कर रहे हैं पटवारी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तो पटवारी पंचायत सेक्रेटरी के लिए भी एक ही टेस्ट सीरीज लॉन्च हमने की है ताकि पॉकेट फ्रेंडली भी आपके लिए रह सके। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, कमेंट बॉक्स में होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड द 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, बोलते हैं जो कि 10 से 12 अप्रैल 2026 के बीच में हुई। तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुई विच कंट्री, तो इसको जो है वो मॉरिशस के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस, ये इसकी जो है वो थीम रखी गई थी। तो थीम भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आगे बोलते हैं वेयर वाज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड, तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 जो है वो 3 से 5 फरवरी 2026 के बीच में हुई थी। ये दुबई में हुई थी, दुबई UAE में इसको होस्ट किया गया था और इसकी थीम रखी गई थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। थीम भी आपने इसकी ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं हु एज्यूम्ड ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मंगोलिया, देखो एक और क्वेश्चन आ गया, मार्च 2026 का क्वेश्चन है। बोलते हैं मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किसने संभाला है, तो वो उच्चराल न्याम ओसुर के द्वारा संभाला गया है, इनका नाम ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच कंट्री डिड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ऑन 7 to 8 फरवरी 2026, तो 7 to 8 फरवरी 2026 को इनके द्वारा मलेशिया की यात्रा जो है वो की गई थी। अच्छा, अभी हमने अवार्ड भी पढ़े, तो क्या इनको फरवरी महीने में कोई अवार्ड दिया गया है? हाँ, फरवरी में जब इन्होंने इजराइल की यात्रा की थी मेडल ऑफ निस्ट, तब इनको जो है इजराइल की यात्रा की थी, तब इनको मेडल ऑफ निस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया था। अब एक और बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि उसके कुछ दिनों के बाद ही जो है वो इजराइल और ईरान के वॉर जो है वो स्टार्ट भी हो गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मलेशिया इसका सही आंसर हो गया, ये तो पता चल गया। आगे बोलते हैं फॉर द इंडियाज 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26, 2026 द चीफ गेस्ट वर एंटोनियो कोस्टा, द प्रेजिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड द उर्सा वॉन डेर लियान, प्रेजिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। तो ये ध्यान रखना है कि 77वें नंबर का जो रिपब्लिक डे इंडिया का हुआ 26 जनवरी 2026 को, इसमें जो है वो चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया था? 2 लोग थे, एक थे प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के, एक थे प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन के। जो प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के हैं उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, जो प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन के हैं उनका नाम था उर्सुला वॉन डेर लेन। तो इनके नाम आपने ध्यान रखना है क्योंकि इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इनके नाम के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनेगा और यहीं से आपको नाम मिलेगा। ठीक है, अगर पेपर क्लियर हो गया तो नाम ही नाम होगा सब जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 फॉर द 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो बोलते हैं कि लगातार 9वीं बार जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है वो शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ये फिनलैंड के द्वारा जो है वो किया गया है। फिनलैंड के बाद अगली कंट्रीज आइसलैंड और डेनमार्क जो है वो रही हैं। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की इस रिपोर्ट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है निकाला जाता है। ये रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के दौरान जो है वो निकाली जाती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? ये जो है वो 20 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। अब इसमें टॉप की कंट्री जो है वो आपको पता चल गया, सबसे पहले फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। अपना भारत भी क्या कहीं पर आता है? अगर आता है तो उसका कौन सा रैंक जो है वो रहा? तो इंडिया का 116वां रैंक जो है वो रहा आउट ऑफ 147th कंट्री। ये ध्यान रखना है आपने, ये इंडिया का रैंक है। इंडिया के पड़ोसी जैसे कि नेपाल है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का 104 रैंक रहा है, नेपाल का 99 रहा है, बांग्लादेश का 127 रहा है, श्रीलंका का 134 जो है वो रहा है। तो
तो ये पड़ोसियों के जो है वो रैंक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट वाज इंडियाज रैंक अमंग द 182 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में बोलते हैं इंडिया का क्या रैंक रहा। अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें जो है वो इंडिया का 91st रैंक जो है वो रहा है। 91वां नंबर भारत का जो है वो रहा है। अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बात करते हैं तो कौन सी कंट्री जो है वो इसमें टॉप में जो है वो रही है। डेनमार्क जो है वो लगातार 8वें साल जो है वो टॉप पर जो है वो रहा है। डेनमार्क का स्कोर 89 रहा है। डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर जो है वो सिंगापुर जो है वो आता है। इंडिया का जो है वो 91st रैंक है। इंडिया के स्कोर की बात करें तो 100 में से 39 नंबर जो है वो भारत को जो है वो मिले हैं। 39 आउट ऑफ 100 जो है ये इसका स्कोर जो है वो रहा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज 99th रामसार साइट इन द शेखा झील बर्ड सेंचुरी इन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि 99th नंबर की जो रामसार साइट है वो कौन सी है, वो शेखा झील जो है वो है। शेखा झील जो है वो कहाँ पर है वो भी आपको पता होना चाहिए। शेखा झील जो है वो उत्तर प्रदेश में आती है। 100th नंबर की जो है वो रामसार साइट कौन सी है, तो वो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है वो है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है। इसको स्थानीय रूप से जो है वो सुरहा ताल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। एक ये ध्यान रखें। अभी तो हमारे पास 101st नंबर की रामसार साइट भी जो है वो आ चुकी है। तो 101st 101 नंबर की रामसार साइट जो है वो ग्लॉ लेक जो है वो आती है। एक वीडियो में हमने पढ़ा भी था सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्लॉ लेक जो है वो कहाँ पर आती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आती है। इंडिया की 101 नंबर की रामसार साइट है और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसार साइट ये है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी डिटेल से आपको पता होना चाहिए। 2026 के जो हैं वो पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। बार बार मैंने रिवाइज करवाया है इनके बारे में, एक बार फिर से सही, अगर आपने पहले नहीं किया है तब भी, अगर पहले किया है तब भी। देखिए 2026 में जो है वो 131 टोटल पद्मा अवार्ड जो है वो दिए गए। इनमें से जो है वो 2 ड्यूओ केसेस थे। ड्यूओ केसेस में अवार्ड जो है वो एक ही काउंट जो है वो होता है। अब बोलते हैं ये अवार्ड जो है दिए गए हैं। अब पद्मा अवार्ड अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे कि पद्म विभूषण होता है, इनमें सबसे हाईएस्ट 5 पद्म विभूषण जो है वो दिए गए हैं। 13 जो है वो पद्म भूषण दिए गए हैं। 113 जो है वो पद्मश्री जो है वो दिए गए हैं। और इन टोटल अवार्ड्स में से जो है वो 19 अवार्ड जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं। 6 दिए गए हैं ऐसे पर्सन्स को जो फॉरेनर हैं, एनआरआई हैं या फिर पीआईओ हैं या ओसीआई हैं। और 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत जो है वो पद्म अवार्ड जो है वो मिले हैं। अब एक लंबी लिस्ट इसके ऊपर जो है वो बन सकती है, परंतु हम जो रिवाइज करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पद्म विभूषण रिवाइज करेंगे। इसके ऊपर भी हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाल रखा है कि क्या है, तो वहाँ पर भी बच्चों ने प्रैक्टिस जो है वो किया है। मैंने कहा है कि टेस्ट शीट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लेना अगर और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया। एक तो धर्मेंद्र सिंह देओल हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, आर्ट की श्रेणी में दिया गया। मरणोपरांत ही जो है वो पब्लिक अफेयर्स में केरला के वीएस अच्युतानंदन को भी जो है वो दिया गया। वैसे ही लिटरेचर में जो है वो श्री पी नारायणन को जो है वो दिया गया। ये केरल से ही है। तो केरल के 3 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। एक आपने वीएस अच्युतानंदन पढ़ लिए, एक श्री पी नारायणन पढ़ लिए, एक केटी थॉमस है, पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है। तो इन 3 लोगों को केरल से ही दिया गया है। चौथा अवार्ड आर्ट की श्रेणी में जो है वो MSN रांजम को जो है वो दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से है। 5वां तो आपने पढ़ ही लिया। 5वां अवार्ड जो है धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत जो है वो मिला है। अच्छा यहाँ पर जो है हमने, चलो ठीक है, पद्म विभूषण जो है वो हमने जो है वो रिवाइज कर लिया, परंतु हमें जो है वो भारत रत्न भी रिवाइज कर लेना चाहिए साथ में। भारत रत्न 2024 में जब दिए गए थे, 2024 के भारत रत्न लेटेस्ट वन हमारे पास वही है, तो वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। ये बिहार के जो है वो पहले के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। इनका नाम तो आप जानते ही हैं, ये डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन को भी आप जानते ही हैं। MS स्वामीनाथन को जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी बोला जाता है। इनको भी मरणोपरांत दिया गया। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत जो है वो दिया गया। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये जो है वो PB नरसिम्हा राव हैं, इनको भी मरणोपरांत जो है वो दिया गया। तो ये टोटल 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2024 के भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं। क्या इनके नाम सारे याद होने चाहिए? बिल्कुल याद होने चाहिए, एक भी नाम आप नहीं छोड़ सकते। इन 5 के 5 नाम को याद रखना है। 5 ही पद्म विभूषण बताए, 5 ही भारत रत्न बताए, ये याद होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए अगर पेपर क्लियर करना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज कॉन्फर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी। तो बोलते हैं कि इंडिविजुअल कैटेगरी में, व्यक्तिगत श्रेणी में ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है 2026 का। अब ये आप कमेंट कर कर जो है बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। तो अभी आप कमेंट कर कर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है वो किसको दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर कर बताइए। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है करंट अफेयर्स में, और जल्दी से आप आंसर अपना कमेंट कर कर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से आप सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।